अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का आगाज़ गर्मा गर्म चाय और मज़ेदार से पराठों के साथ हो। सर्दी हो या गर्मी, हम देसी औरतों के पराठे जब तक ना बने ना तो सीरियसली हमें तो वो कहते हैं ना चिक के मज़ा ही नहीं आता ना। और फिर वही बात होती कि सुबह में कोई सिलेक्शन नहीं होती कि साथ में क्या बनाना है, तो फिर हम ले दे के अंडों की जितनी किस्में होती हैं, चाहे ऑमलेट फॉर्म में हो, चाहे वैसे हों, चाहे हाफ फ्राई हों, जैसे भी करके ना हमने अंडे प्रॉपरली बनाए नहीं होते। लेकिन ये अच्छा होता है कि अंडे प्रोटीन होते हैं तो आपका अच्छा सा नाश्ता हो जाता है। साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो थोड़ी थोड़ी रिपीट करवा रही हूँ। पढ़ाई भी चल रही है क्योंकि आज भी बच्चे लेट हो गए थे तो स्कूल नहीं गए, तो फिर वो सारा कुछ मैंने घर में ही उसको कॉपी कर मतलब रिपीट करवाया। सेकंड ये कि जब जुम्मा हो तो यकीन माने अल्लाह मियाँ ने जुम्मे के दिन नेल्स काटने का कहा है, लेकिन हमने तो वो गिठान ही बांध ली है। और यकीन करें बच्चों को ना जुम्मे वाले दिन जो कमीज़ शलवार पहनाने का मज़ा आता है ना वो, और मैं कहती हूँ आम दिनों में भले जीन्स पैंट कुछ भी पहनो, लेकिन इसमें हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। और सेकंड ऑप्शन में हानिया के लिए भी मैंने कहा कोई कमीज़ शलवार हो और ऊपर दुपट्टा हो तो और भी मज़े की बात है, तो फिर मैंने ये वाला गोटे किनारी का दुपट्टा निकाल दी। अच्छा, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी तो मैंने हमेशा अपने घरों में बड़ी हलचल देखी होती थी। मतलब जुम्मे वाले दिन सब तैयारी करते थे माशाल्लाह, सब अपनी प्रॉपर तरीके से, मतलब उस दिन को हमने बड़ा सेलिब्रेट करना होता था। और फिर यही चीज़ मैंने अपने बच्चों में कन्वर्ट की। अच्छा, जॉइंट फैमिली के भी बड़े फ़ायदे होते, कहने को तो बड़े नुकसान होते, कहते हैं लोग कि बड़े नुकसान होते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ें सीखी ना, मैंने बड़ा देखा कि जॉइंट फैमिलीज़ में जब आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ना तो आपके बच्चे बड़े शार्प से हो जाते हैं, बड़े समझदार से हो जाते हैं। अब समझ क्या, तो पैमाना ये होता है कि समझ इस तरह से हो जाती है कि जब आप ज़्यादा लोगों को देखते हैं ना तो आप उस वक्त उसमें अच्छे और बुरे की पहचान करना समझ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा, जब मतलब इस तरह की कोई होती है तो हम लोग पूरे अच्छे से रेडी होते हैं और अच्छे से परफ्यूम लगा के सालार को मैंने नमाज़ के लिए भेजा। अच्छा, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती थी और अब ये है कि सब लोग सेपरेट हुए हैं, लेकिन पहले हमने काफ़ी टाइम जॉइंट फैमिली में निकाला। अच्छा, मज़ा ये होता है जब आप इतने सारे लोगों में बैठकर भी ना अपने बच्चों की तरबियत वैसी ही करें जैसा आप चाहते हैं ना, तब मैं समझती हूँ कि वो वाला क्रेडिट लेने में मज़ा आता है कि हमने अपने बच्चे परफेक्ट तरीके से बड़े की। अच्छा, मैंने दो टाइप के लोग देखे ना, हम लोग बड़े हुए जॉइंट फैमिली में और कुछ लोग थे जो सेपरेट भी हुए। मैंने उन लोगों को और ख़ुद में एक चीज़ देखी कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों में होती है सबसे बड़ी बात कि हमें गलतियां करने का मौका बहुत कम मिलता है। अगर हम गलती करते हैं हमें पता होता है हमारे दरमियान में 4 से 5 फैमिलीज़ और भी हैं जो हमें अच्छे से नोटिस करेंगी, तो हमें बड़े संभल के चलना पड़ता है। सेकंड सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक को देखते हैं, आप दूसरे को देखते हैं, दूसरे की काम भी आप चेक कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है, और इस तरह से काफ़ी चीज़ें एक्टिव सी हो जाती हैं। आज मैंने कहा कि ग्वार बनाऊंगी, बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मियाँ जी जो है ना ले आए, तो मैं भी आज ना टीवी लॉन्च में बैठ के मैंने ग्वार साफ़ की। गर्मी इतनी शदीद थी ना कि हमने कहा चलो जी कोई नहीं, आज हमें कौन किसने देखना है, आज हम यही कर लेते। अच्छा, फिर ग्वार बनाने के लिए ना बड़ी प्रॉपर तरीका होता है कि इसको पहले भाई अच्छे से साफ़ करो, फिर बॉयल करो। इसी चक्कर में ना मैं ग्वार से थोड़ी भागती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी जॉइंट फैमिलीज़ के जो अच्छी बातें और कुछ मतलब काफ़ी बुरी। अच्छा, हम जब जॉइंट फैमिली से निकल जाते हैं ना तब हम उनकी अच्छी बातें सीख रहे होते हैं, लेकिन हम जब उसके बीच में होते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें बहुत बुरी लग रही होती हैं। हकीकत बात है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों की शेयरिंग नहीं कर सकते ना, ये हर जगह पर है। जॉइंट फैमिली होती है, आपको शेयरिंग भी करनी होती है, आपको हर एक के मिजाज के मुताबिक चलना होता है। अक्सर औक़ात तो हम ऐसी चीज़ें खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, लेकिन हमें वो भी खानी पड़ती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसी चीज़ों में अगर सेपरेशन कर दी जाए, मतलब अगर थोड़ी सी सेपरेशन कर दी जाए कि एक ही घर में सबको पोर्शन वाइज दे दिए जाएँ, तो मैं समझती हूँ सारे फंडे ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि
मैं समझती हूँ जो लोग अपनी बहुओं को स्पेस दे देते हैं ना, जो कह देते हैं कि ये चीज़ें आपकी, आप इस हर चीज़ अपने तरीके से संभालो, मुझे लगता है वो लड़कियां ज़्यादा अपने ससुराल की रिस्पेक्ट भी करती हैं और हर चीज़ उसी तरह से। और जहाँ वो ख़ानदानी तरीके होते हैं ना कि भाई ससुराल इतना मुश्किल तरीके से उन पे हावी होता है ना, वहाँ मैं कहती हूँ कि हम खुद से ना नफ़रतों की उस चीज़ के अंदर बंध जाते हैं कि हम कहते हैं नहीं जी, अब हमने यही करना है जो हमारे ऊपर लाद दिया गया ना, फिर वही चीज़ें हम दूसरों को भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, आज मैंने कहा कि मैं देसी तरीके से बनाऊंगी, तो मैंने मिट्टी की हांडी ले ली। मैंने कुकर में ही जो है प्याज डाल के अपनी जो है ग्वार को बॉयल कर लिया था, और सेकंड मैंने यहाँ ऑयल डाल के मैंने इधर मिट्टी की हांडी रख ली। तो इसमें मैंने पहले अदरक लहसुन डाल दी और साथ ही मैंने कहा ज़ीरा मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बड़े मज़े का लगता है ज़ीरा ना। तो जब मैं यहाँ थी, मैं अपने आपसे बात बता रही थी कि मैंने बड़ी चीज़ एक देखी। जब तक मैं जॉइंट फैमिली के अंदर रहती थी तो मुझे बड़े इख्तिलाफ़ थे, लेकिन जब मैं उससे निकल गई तो मैंने बड़ी चीज़ें देखी। जब आप सेपरेट हो जाते हैं तो आप पे ना काम का बड़ा बर्डन पड़ जाता है। आप माने या ना माने, आपने सारे काम खुद से करने होते हैं। और आजकल केरी चल रही है, तो केरी की तो क्या ही बात है ना, मतलब ग्वार के साथ केरी का कॉम्बिनेशन तो बड़े मज़े का लगता है। और मैं इसमें हमेशा कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, पिसी हुई मुझे नहीं पसंद ना, बाकी स्पाइसेस वही होते, लेकिन मैं कुटी हुई मिर्ची को ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि फिर जब मैं अलग से हुई तो मुझे वाकई पता चला कि जॉइंट फैमिली में तो बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। आपने एक टाइम पे एक काम कर लेना, फिर आपको रोटियां भी तैयार मिल जाती हैं। अगर आपने एक सफाई का कोई काम करना है तो सेकंड काम दूसरे लोगों ने कर लेना होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी इस तरह से भी होती हैं कि हमारे यहाँ ना अक्सर हम ना चीज़ों में बॉन्ड से हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिलियाँ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। मुसल्लत की नहीं जाती, कहीं कहीं अगर हम अपनी मतलब अपनी थोड़ी सी टेक्निक चलाएं तो हम उन चीज़ों से परेशानी से निकल सकते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं जॉइंट फैमिलीज़ में एक्स्ट्रा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं नई आने वालियों को, और वो जो आती हैं बड़ी समझती हैं कि हमने ज़िंदगी गुजार दी, हम सास की जगह आ गए। ऐसा नहीं होता, हमारे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे काम बढ़ जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ वो जो नहीं आती है वो भी तो हमारी तरह ही कुर्बानियाँ दे रही होती हैं कि वो हमारे बच्चों को भी एक्स्ट्रा पका के दे रही होती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सासों को किरदार अदा कर देना चाहिए कि हर एक को सेपरेशन कर देनी चाहिए। जिनके बच्चे ज़्यादा हैं तो वो अपने काम ज़्यादा करें, और जिनके कम हैं तो वो कम ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने ससुराल में भी जॉइंट फैमिली देखी, मैके में भी देखी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा दोनों तरफ। अच्छा, जब ग्वार हो तो फिर देसी घी तो लगना ही चाहिए ना, मज़ा तो तब आता है, और साथ में लस्सी हो तो वाह जी वाह, क्या ही मज़ा आता है। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा देसी खाने नहीं पसंद, क्योंकि ये जब हमारी सासों के हाथ में थी ना तो वही देसी चीज़ें बनाती थी, प्रॉपर हर सब्ज़ी बनती थी। लेकिन जब से अलग अलग सारा सिस्टम हुआ, मैं भी सेपरेट हो गई हूँ, सास भी उस तरह से काम नहीं कर पाती, तो सीरियसली अब हमारे हाथ में तो हम वही सिलेक्टेड चीज़ें खिलाते हैं, जो हमसे पकती हैं वही हम दे देते हैं और वो सब शुक्र करके खा लेते हैं। अच्छा, मेरे सारी बात करने का मकसद ये था, अक्सर मैं कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली को बुरा समझा जाता है, लेकिन उसके बड़े अच्छे फ़ायदे होते हैं। आप जब कभी बीमार हो तो सेकेंडली आपने अगर किसी के साथ कोई अच्छा काम किया होता है तो दूसरा आप लाजमन उसको करना पड़ता है, क्योंकि ये एक आपकी जॉइंट फैमिली के असूल होते हैं ना कुछ, जो आपको फॉलो करने होते हैं। फिर अलग से तो फिर आपके अगर बच्चे भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, आपने ख़ुद खड़ा होना होता है, आपने प्रॉपरली सब लोगों को देखना होता है। सबसे बड़ी बात, अपने हस्बैंड को देखना होता है। तो आज मैंने कहा मैं कुल्फ़ी भी बनाऊंगी, और वही वाली जो मटके वाली कुल्फ़ी थी, आज मैं इसको और भी आसान तरीके से बनाऊंगी ना, जैसे इसको बनना चाहिए था। पहले मैंने थोड़ा अच्छा था तब भी, लेकिन तब ना बर्तन मैंने काफ़ी गंदे कर दिए थे, तो मैंने सोचा आज मैं ना कुछ बर्तनों में थोड़ा सा कम रखूँगी, और इसी एक पैन में आपको इतनी झटपट चीज़ बताती हूँ। हाई फ्लेम पे पहले आपने चीनी को अच्छे से वो कर देना है गरम, फिर इसको हल्का कर दें, और उसके बाद इसको बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर कर देना है, बिल्कुल रेड सा।
अच्छा, हमारी सोच के मामले होते हैं। जब तक हम सास नहीं बनते तो हम कहते हैं जी हमारी सब कुछ सेपरेट हो और हम लोग अलग से रहें या हमारे लिए सब कुछ अच्छा सा हो। लेकिन जब हम ही आकर एक सास की उस पे खड़े हो जाते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं तो सीरियसली उस वक्त हमारा नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अब हम कहते हैं जी हमारे बच्चे तो हमसे बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए। हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि जब हमारी सासें होती हैं तो वो भी तो उसी वक्त में यही सोचती हैं कि हमारे बच्चे अलग नहीं हों। लेकिन मुझे लगता है जब नए नए किस्म के लोगों को हम साथ में रखते हैं, मतलब फर्स्ट एक तो होती हैं ख़ानदानों में शादियां, सेकंड ये होती है बाहर से आप हर टाइप की बहुएं लाते हैं, तो हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है। फिर ऐसे लोगों को साथ में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ हमेशा यही कहती हूँ कि बड़े अगर बड़ा किरदार अदा करें ना तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं सारा फेट वाला दूध रख देती हूँ, मतलब बलाई भी नहीं हटाती, फ्रीज़ करती रहती हूँ और जब वो बच जाता है तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास बलाई ना हो और आपके पास दूध बच गया तो आप इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नीडो का दूध किया, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बलाई हो तो वेल एंड गुड है और बलाई हो तो ज़्यादा मज़े का। अच्छा, फिर इसी पैन में मैंने ऊपर से बादाम भी डाल दिया और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ला रही हूँ। जो नीचे शक्कर थी वो आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही है, गर्म होते जाने के साथ साथ। और साथ ही लास्ट में मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। पिछली दफ़ा कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी भी कम पड़ी थी तो वो उस तरह से मेरी जो है ना आइसक्रीम प्रॉपर तरीके से नहीं जमी, तो आज मैं इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डालूंगी। मतलब 1 किलो जितना जो है ना दूध था और मैंने 1.25 किलो जितना उसको 3 पाव की मैंने उस पर लाई क्वांटिटी में और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डाला और इसको अच्छे से मैंने पका लेना है जब तक कि इसके बबल्स जो है ना बनते रहेंगे। और बबल्स की जो है ना कंडीशन इस तरह से हो कि आपके पैन से बबल्स अलग होते रहें। अच्छा, मैं आजकल एक और भी चीज़ नोटिस करती हूँ, जितने लोग सेपरेट हो गए, अलग हो गए, हमारे जो है ना हमारा जो बोरियत का मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मीन्स अगर हम ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम डिप्रेशन के किसी उस लेवल पर जाते हैं या हम बोर हो पाते हैं। आप घर के कितने भी काम करें, जब तक आपके पास कुछ और लोग ना हो ना तो कसमें हमें तो मज़ा ही नहीं आता। हमारा दिल करता है कि हम किसी से जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और वैसे तो आप कहीं भी जाएं कितनी देर जा सकते हैं, थोड़ी देर ही जा सकते हैं और रोज़ रोज़ भी नहीं जा सकते। तो ये सबसे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट फैमिलियों में साथ रहने में और हंसी खुशी रहने में। और ये अक्सर आजकल तो आपको ऐसा दौर कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे हम आइसक्रीमें कितने ही बना लें, लेकिन जो हमारी चाय की जो हमें मज़ा होता है ना, वो हमने बड़ों से छोटे कप कर लिए हैं, लेकिन चाय तो चाय है। चाहे कितनी गर्मी आ जाए, चाय का मज़ा कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता। मियाँ जी को चाय पहुंचा के सासू माँ की तरफ आई, सासू माँ को चाय पहुंचाई और उसके बाद मैंने सालार की वॉक शुरू करवा दी। आजकल मुझे ऐसा लगा कि इसको मैंने खूब आइसक्रीमें खिला खिला के ना इसका वेट बढ़ा दिया, तो मैंने कहा बेटा अब उतारना भी मैंने ही है। पहले मैं इसकी चक्कर काउंट करती हूँ, फिर ये मेरे चक्कर काउंट करता है। इस तरह से हम दोनों की वॉक हो जाती है और उसके बाद फाइनली मेरी आइसक्रीम हो गई थी तैयार, जिसको आप फाइनल लुक देखें। जैसी मैं चाह रही थी ना फाइनल वो वाली इतने मज़े की बनी थी ना कि हमने ज़रा भी नहीं बचाई और हमने खुद ही खा ली। और सीरियसली मैं तो चाह रही थी और भी ज़्यादा सी होती तो ज़्यादा ही मज़ा था। मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी इतनी मोहब्बत से माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।